हो गया भैया, चला दे। हाँ जी, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत डिफरेंट फॉर्म में आता है। एक्स की पावर टी वाई की पावर क्यू, एक्स प्लस वाई की पावर बी प्लस क्यू, एक्स की पावर 9 वाई की पावर 8, एक्स प्लस वाई की पावर कितना होगा? ये सारी फॉर्मेट में चलना है, बहुत आता है एग्जाम में। एक्स इंटू वाई और एक एक्स प्लस वाई, इन दोनों के अलग अलग पावर का सम यहाँ पे आपको दे रखा है और इन सबका आंसर फिक्स है, किसी भी हो इन सबका आंसर दे रखा होगा वाई अपॉन एक्स। सही जी, कैसे करेंगे भैया? हाँ जी, नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लॉग ले लो, शायद ज़्यादा आसान कर जाएगा। लॉग एक्स की पावर ए वाई की पावर बी बराबर लॉग, अगला इससे बताओ क्या होगा? इसे लिख देंगे लॉग एक्स की पावर ए, लॉग ए इंटू बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और इनमें पावर समझ आ रहे हैं। पावर क्या जा रही है? ए लॉग एक्स अब हमने डिफरेंशिएट, जब आप डिफरेंशिएशन शुरू करें तो एक बार लिख दिया करो कि हाँ जी हमने डिफरेंशिएशन शुरू कर दी। ए लॉग एक्स का ए इंटू वन अपॉन एक्स, लॉग वाई का ये बच्चे अभी कोई डी वाई बाई डी एक्स बोल रहे हैं, वाई का लॉग का अलग करोगे, वाई का अलग करोगे। ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, लॉग एक्स प्लस वाई का वन अपॉन और फिर एक्स का और वाई का, ये हो गया ए अपॉन एक्स बी अपॉन वाई डी वाई बाई डी, ये ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में 1 प्लस, देखो तो उत्तर क्या है? इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे होगी, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले लो, इसको यहाँ ले जाता हूँ और इसको वहाँ ले जाता हूँ, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स। अब 12 में आ गए तो डायरेक्ट कॉमन ले जाओ, यहाँ बी अपॉन वाई और वहाँ एलसीएम क्या आएगा? वाई इसकी इससे होगी डी एक्स प्लस डी माइनस वाई वाई, इसमें एलसीएम एक्स प्लस डी एक्स ए वाई डी माइनस, ध्यान से देखो एक्स प्लस वाई गया, ऊपर जो कुछ कैंसिल हुआ क्या? डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई, यहाँ ए से एक्स गया, ये भी गया, ऊपर के नंबर करते हैं, वाई ऊपर चला गया। क्योंकि अगर आपने 2 एक बार प्रैक्टिस मांगते हैं ऐसे वाले सवाल, मैंने बता दिया ये सवाल अलग अलग फॉर्म में आता है, ए बी पी क्यू एम एन 8 9 17 8 कुछ भी आ सकता है,
आंसर फिक्स है इसका कि आपका इस वाले सॉल्व में आंसर आएगा। एक कोई अगले एक्सरसाइज शुरू कराओ, उससे भी देखा तो पूछ लो मुझसे, जनरल स्टेटमेंट है क्या जो है इस सवाल के लिए जनरल, इसका डिफरेंशिएशन y अपॉन एक्स आएगा जब x और y की पावर का सम x प्लस y की पावर के इक्वल होगा। अगर मैं पूछूं कि x की पावर या y की पावर b है तो वो हमेशा x प्लस y की पावर a प्लस b की होगी। इफ अगर ऐसा हो होने को तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 17 y की पावर 9 x प्लस y की पावर 10, तो मुझे कौन बदल रोक लेगा, मैं तो इसका डिफरेंशियल कर लें, तब इसका आंसर कुछ और आएगा। पर अगर पावर का सम इक्वल है तो ये आंसर है, ये जनरल स्टेटमेंट। मेरे ख्याल में ये कुछ है नहीं, है ना। कल वाले जो सवाल बताए थे वो आपको मैंने बता ही दिए थे, है ना, इम्पोर्टेंट आपके लिए तब हो गया था। एक सवाल में फिर भी बता रहा हूँ, प्रणव आया क्या 14 का बताइए भाई क्या करना है। एक बार तो ले लेगी पहले, दो बार तो बाद में ले लिया। हाँ जी समझिएगा, अब सुनो बड़ी की बात, 14 और 15 दो समान है, अब दोनों देख रहे हैं सेम है, दोनों का नाम क्या लगे। अरे पावर में एक्स लगा दिया तो लॉग तो नहीं लेना है। अब इस लाइन का मतलब बता, अब ये करेंगे ये पूरा का पूरा नीचे ले जाऊं, ये x की पावर x आगे लो। अब दो बार लॉग तो नहीं ले सकता, कुछ इसमें लॉग x की पावर x लॉग दोबारा x लॉग x कर देगा। ये भी कर सकते हो। अभी तो हम एक काम करते हैं इसकी शॉर्टकट बताने के लिए, इसे y1 मान लें और इसे वैसे तो लॉग ले सकते हैं। अब इसका डिफरेंशियल होगा फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान रहा हूँ, इसे सेकंड होगा, नॉर्मल डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड x की पावर x लॉग x का डिफरेंशियल प्लस लॉग x डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। अब ये 1/y, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। बचा क्या x की पावर x का डिफरेंशियल, यहाँ इसको रफ काम में करके दिखा दो। y1 बराबर x की पावर x लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर x, और आगे से याद कर लो ये रूल, ये अब जल्दी से याद होना चाहिए। x की पावर x का डिफरेंशियल होता है x की पावर x 1 प्लस 1। इसका डिफरेंशियल आगे से आप डायरेक्ट धीरे धीरे लिखना शुरू करोगे। x की पावर डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ तो एक ही करना है ना, पर अब ये क्योंकि बार बार आएगा तो फिलहाल आप कर दो, याद तो करना। एग्जाम में तो एक ही बार आएगा, वहाँ डायरेक्ट मत करना, पर MCQ वगैरह के लिए ध्यान रखो। तो आप यही करके इसका डिफरेंशियल दिखा दोगे और ये सवाल यही का आंसर कर दोगे। अब नहीं इसका क्या करें, लॉग ले लिया, अब फिर केवल x पे जाएगा। अब अभी डिफरेंशिएट उतारो, पहले बोल का सब भर गया, बहुत इस सवाल को उतारो नहीं रहेगी। देखिएगा 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 7 या 8 सवाल है और सारे प्रूविंग के हैं। डिफरेंशियल में 99% सवाल प्रूविंग के आते हैं, क्योंकि आंसर बहुत अलग अलग आ सकते हैं। प्रूविंग का आंसर तभी आएगा जब आप को दे रखा है और ये निकालना है कार्ड है। 6 ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 8 सवाल है, मोस्टली मैं ही कराने वाला हूँ। y log x बराबर x माइनस 1 करेंगे क्या, आंसर में क्या आ रहा है log x अपॉन 1 प्लस log x का होगा। प्रैक्टिस मान के मैं इसमें कर रहा हूँ y log x प्लस 1 y कॉमन ले लिया, log x प्लस 1 बराबर
डिवाइड रूल रहता है फर्स्ट अपॉन सेकेंड का डिफरेंशियल क्या होता है? ये करते ही आपका सवाल आंसर आ जाएगा। और अगर आप ये नहीं करोगे, सीधा करोगे, तो आपको आंसर मिलाने में बहुत दिक्कत होगी। तो dy/dx आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, ये ऐसे था ऐसे, और log x का डिफरेंशियल कितना? x का डिफरेंशियल कितना? 1 माइनस x 1 का log x का डिफरेंशियल, ये बच गया log x प्लस 1 माइनस, यही आपके पास आ गया। सही। ये सवाल आपको एक बार यहाँ करिएगा, एक बार आप घर में करेंगे तो आपके पास काम होगा। सेकंड और थर्ड दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम है, तो एक में करा दूंगा, एक आप अपना घर में करेंगे। दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक मिसलेनियस में और एक नॉन मिसलेनियस। cos y बराबर x cos y प्लस a, काफी क्या करें? cos को उधर ले लो, फिर क्या होगा? अपॉन में ले जाऊं, काफी की कह रही है x बराबर कर दो cos y प्लस a y है। उल्टा लिख दिया। आगे पिछले का रखा है किसमें? रखा है। ये सवाल कर दो कैसे भी दो, ऐसे प्रोडक्ट लगा के कर दोगे, जितना अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ट्राई करिएगा, पर उतना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल x बराबर ये मानो, और इस एकमात्र सवाल है जिसका डिफरेंशियल हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, जल्दी डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों सवालों में हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। आगे बताएगा इसके माध्यम में बहुत बड़ा पड़ जाए, क्या क्या रहेगा x का डिफरेंशियल करा dx/dy हो जाएगा ना भाई। x का डिफरेंशियल 1 x के रिस्पेक्ट में और y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx उल्टा हो जाएगा, dx/dy। यहाँ पे लगवा डिवाइड रूल लगवा दे, cos y प्लस a का cos y प्लस हमें डायरेक्टली करना है, डिफरेंशियल ऑफ cos y माइनस cos y डिफरेंशियल ऑफ dy है। सवाल बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए करा रहा हूँ, नहीं तो वो सवाल बहुत लेंदी एक्स के लेके करते हैं, तो वो उसमें भी सब्स्टिट्यूशन भी रखना रहता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको कम रखना पड़ेगा। आगे बोलो भाई, जब ध्यान से देखिए, cos y का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर, ये cos y प्लस है, cos y का डिवीजन डिवाइड आएगा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? y के रिस्पेक्ट में नहीं, तो वहां लगाते लगाते मर जाते। माइनस cos y प्लस a का डिवीजन माइनस sin y प्लस a, बस, और y का डिवीजन नहीं आया। dx/dy हो गया माइनस sin y cos y प्लस a, माइनस माइनस प्लस sin y प्लस a cos y अपॉन ऊपर न्यूमरेटर को देखो ध्यान से, ऊपर न्यूमरेटर को ध्यान से देखो। बेसिकली ये अगर मैं इसे a मान लूं, इसे b मान लूं, इसे a मान लूं, इसे b मान लूं, तो ये है sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है sin a माइनस b। तो जो न्यूमरेटर है बेसिकली sin y प्लस a माइनस y,
साइन ए, तो ये वाली लाइन आपको समझ में खत्म समझ हो गया। और आप चाहो तो ये दो पेज भी लिख लो, ये साइन ए है और ये कॉस स्क्वायर, ये किसके बराबर है? dx बाई dy, तो dy बाई dx इसका रिवर्स होगा, ये होगा। और जब आप इसको नॉर्मल करोगे x के रिस्पेक्ट में तो जरा बहुत इसके दुगना तिगना सवाल बैठ जाएगा, तो आइडेंटिटी की रेटिंग करेगी, सवाल में x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसको करते हैं। टाइम होता तो दोनों तरीके से करके बताता, पर अभी मंडे को दीवान वाला का पेपर है तो थोड़ा शॉर्ट कट में ज़्यादा ही नहीं करेंगे, तो घर में ट्राई करेगा नॉर्मल उतार देंगे। चलिए, तो भैया अगर कहीं रिफ्लेक्शन को डाला था तो आई थिंक कवर हो गया होगा, देख लो आप लोग, नोट कर लो, हो जाएगा। मैं दो मिनट बिताता रहूँगा। हाँ, सेवन का तो मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सवाल है वन की तरह। एक्स बराबर वाई अपॉन लॉग वाई प्लस वन बन गया, और वाई बराबर एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन का, तो उसके सवाल का आंसर आ गया। ये मैंने यहाँ तक लिया है, वो देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फोर, ऐसे तीन सवाल है, 4, 5, 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर हो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी रूल है, ये डिफरेंशियल का भी रूल है, ये इंटीग्रल का भी रूल है। क्या मानना होता है? एक्स को मानना है साइन एक्स, और क्योंकि वाई है तो इसे मान लेना, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कॉस, और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स क्या है? साइन एक्स। रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है? वाई कितना है? साइन बी, और रूट 1 माइनस स्क्वायर कॉस। ये किसका फॉर्मूला? ये साइन को वहां नहीं जाना, साइन इनवर्स पर बन जाएगा। यहाँ क्या बढ़ गया? आगे लिखी क्या करें? ए किसके बराबर? बी किसके बराबर? अरे किसके बराबर? डाटा बराबर डिफरेंशियल करो, अगली लाइन में अंदर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बराबर 0। ये दोनों सवाल उतारो, मैं थोड़ा जल्दी में बता दूंगा तो दोबारा बता दूंगा, है ना? बंद कर दो आज का काम।